मसीह की इस रविवार के सुबह के समय में हम सब मौजूद हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। फुल लाइफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च के इस हिंदी आराधना में आप सबका स्वागत करता हूँ। जितने लोग अब ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं सुबह के समय में, अब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, इस सुबह के समय में आशा रखिए परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। आइए हम प्रार्थना करके इस आराधना को शुरू करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस सुबह के समय में परमेश्वर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, यह आराधना आपकी योजना के अनुसार है परमेश्वर। इस आराधना में परमेश्वर आपकी उपस्थिति है परमेश्वर। जैसे तेरा वचन कहता है परमेश्वर, जहाँ पे तेरी आराधना होती है परमेश्वर, वहाँ पे तेरी महिमा और सामर्थ मौजूद होती है परमेश्वर। इस सुबह के समय में परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक आभारी दिल के साथ परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। इस ऑनलाइन सर्विस को परमेश्वर इस सुबह के समय में जितने लोग मिलकर परमेश्वर आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, होने दीजिए हम सबके जीवन में एक आशीष आए परमेश्वर। हम सबके जीवन में परमेश्वर हमारी जो आशा है परमेश्वर वो पूरी हो जाए परमेश्वर। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर हम सबका जीवन बदल जाए परमेश्वर। गीतों को परमेश्वर, वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे साथ बात कीजिए। आदर महिमा जला तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे इस समय में। विश्वास करें कि जो कार्य हम मनुष्य से बाहर हो जाता है वहाँ परमेश्वर अपने कार्य को करने लगता है। जैसे हम अपने घरों पे क्यों ना ताली बजा के इस समय में गीत को गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ये ताली बजाएं मिलकर, अपनी आवाज को ऊंचा करके, जिस जगह भी आप क्यों ना बैठे इस समय में। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज का दिन मैं हूँ तेरा। आज का दिन तू है मेरा, तू है मेरा। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का यह दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का यह दिन। यीशु मसीह जो हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज का दिन तो आओ मिलकर, सब भाई मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद। मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। आज का दिन मैं हूँ तेरा। आज का दिन तू है मेरा। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। बोलेंगे मिलकर, कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज का दिन तो आओ मिलकर, सब ताली बजाकर हम सब नाचे। तो आओ
धन्यवाद हो तेरा। सब बोलेंगे मिलकर धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज का दिन, मैं हूँ तेरा आज का दिन। सब बोलेंगे मिलकर तू है मेरा आज का दिन, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा आज का दिन। तू है मेरा आज का दिन। ताली बजाकर इस समय में धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है कि हर एक कार्य में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्यों ना मिलकर गीत को गाएंगे, हमेशा आनंद है जो यीशु देता है। मेरे प्रिय, कलाम कहता है संसार का आनंद एक दिन जा सकता है, लेकिन जो स्वर्ग का आनंद होता है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। क्यों ना मिलकर इस समय अपनी आवाज को ऊंचा करके परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे वो हमेशा का आनंद चाहिए। आइए मिलकर तालियों के साथ इस समय में विश्वास के साथ बोले, प्रभु वो आनंद आप मुझे दे जो यीशु मुझे देता है। क्यों ना तालियां बजाएं मिलकर। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। सब मिलकर आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति। हाथ हिलाकर बोलेंगे हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया। अपने पंखों तले मुझको छुपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छुपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवा मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवा मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। सब मिलकर नार के पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे। नाल के पत्थर पाँव में मेरे हाथों में उठाएंगे। हाथ हिलाकर हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु दे। सब बोलेंगे मिलकर हमेशा आनंद है मुझे यीशु दे। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। अंगीकार करेंगे शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार। सिंह के ऊपर सांप के ऊपर मैं चाहता हूँ सारे लोग अंगीकार करें। सिंह के ऊपर सांप
शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। शैतान की सारी शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हाथ हिलाकर हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया 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 आनंद है, हालेलुया सब बोलेंगे मिलकर आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति। आखिरी बार बोले मिलकर हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। ताली बजाएंगे इस समय में, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अपने पंखों में छुपाने वाला परमेश्वर, हर समय में बचाने वाला परमेश्वर। ओ कितने लोग धन्यवाद देने समय में अपने हाथ को ऊंचा करके। कलाम कहता है कि आपको बचाने के लिए परमेश्वर अपने फरिश्ते को भेजता है। कलाम कहता है कि आपके पांवों में पत्थर नहीं लगने देता है, वो आपको हाथों में उठाने वाला परमेश्वर। कलाम कहता है कि आपको प्रभु ने अधिकार दिया है सांप के ऊपर, सिंह के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, शैतान के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि उन्हें अपने हाथ को ऊंचा करके परमेश्वर को बोले धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। कितने अपने हाथ को ऊंचा करें इस समय में, कितने लोग धन्यवाद दे रहे हैं ऐसे परमेश्वर के लिए जो आपको अधिकार देता है। कितने लोग धन्यवाद कर रहे हैं ऐसे परमेश्वर के लिए जो कहता है कि मैं तुझे जमीन पे ना गिरने दूंगा, उससे पहले मैं तुझे अपने हाथों में उठा लूंगा। कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं जो कहता है कि तुझको बचाने के लिए मैं अपने फरिश्तों को भेजूंगा। कितने लोग धन्यवाद दे सकते हैं एक ऐसा परमेश्वर जो संसार में और कोई ईश्वर नहीं है जो आपको एक ऐसा अधिकार दे सके। सिंह के ऊपर, शैतान के ऊपर, सांप के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। मैं चाहता हूँ इस समय में जब हम आराधना करने वाले हैं अपनी आंखों को बंद करें। शायद आप परिवार के साथ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ एक दूसरे का हाथ को पकड़ कर इस समय में अपने हाथ को ऊंचा करें। कलाम कहता है जहाँ पे आराधना होती है वहाँ पे परमेश्वर छुटकारा करता है। विश्वास करें मेरे प्रियो, जहाँ पर आप बैठे इस समय में अपने हाथों को पकड़े, अपने हाथ को ऊंचा करें इस समय में। विश्वास करें, कलाम कहता है जब पौलुस और सिलास उस कैद खाने में थे, बाइबल बताती है उस मुश्किल हालातों में भी उन दोनों ने जब प्रभु की आराधना करना शुरू किया, कलाम बताता है वहाँ पे स्वर्गदूत आया, वहाँ पे एक बड़ा भूकंप आया, उनकी बेड़ियाँ टूट गई। आज परमेश्वर आपके जीवन में उन बेड़ियों को, आज परमेश्वर आपके जीवन में उन बीमारियों को, जब आप आराधना करते हैं हृदय से, एक ऐसी आराधना जो सीधा परमेश्वर के पास पहुँचती है, परमेश्वर आपके जीवन में आज एक अद्भुत कार्य करने वाला है। क्यों ना अपने हाथ को ऊंचा करें इस समय में, बोले यीशु मसीह आप मेरे भरोसे हो इस मुश्किल हालातों में, आप मेरा सहारा हो इस मुश्किल हालातों में। क्यों ना अपने हाथ को ऊंचा करें इस समय में जब हम आराधना करते हैं, अपने आंखों को बंद करें इस समय में। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा,
साथ रहेगा तू सदा। अपने हाथ उठाकर मिलकर करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कितने लोग बोल रहे इस समय में मौत से बचाने वाला ईश्वर, मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है, मौत से है बचाया तूने। कितने लोग इंकार कर रहे समय में जीवन नया है दे दिया। आपके नाम को लेकर पुकारता है वो, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरे सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए सब बोलेंगे मिलकर, हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब बोलेंगे मिलकर, मैं हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा
कितने लोग अपनी आंखों को बंद कर इस समय में अपने हाथ को ऊंचा करके धन्यवाद दे रहे हैं। कलाम कहता है कि परमेश्वर एक वायदा आपको देता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा और संसार के अंत तक सदैव तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। कि इस समय में अपने हाथ को ऊंचा करके बोल रहे हैं कि मुझे एक भरोसा मिल रहा है परमेश्वर से। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। कलाम कहता है कि करुणा भलाई परमेश्वर की है जो सदा तक अनंत काल तक सदैव हमारे साथ रहने वाली है। मैं चाहता हूं इस समय में 2 मिनट हम प्रभु की आराधना करने वाले हैं। जितने लोग इस समय में इस सर्विस को देख रहे अपने आवाज को ऊंचा करें। धन्यवाद यीशु ना। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह। आपका कलाम कहता है खुदावन कि शायद हम आपसे कहीं दूर चले जाते हैं खुदावन यीशु मसीह, लेकिन तेरी कृपा फिर भी हमें नहीं छोड़ती है प्रभु यहोवा। तेरी कृपा में फिर भी नहीं त्यागती है खुदावन यीशु मसीह। इस समय में खुदावन जब संसार प्रभु एक बुरे समय में चल रहे हैं खुदावन, इस समय में संसार एक ऐसी ताकत से लड़ रहा है प्रभु जिसे हम देख नहीं सकते हैं। इस समय में परमेश्वर हमें आपकी करुणा की जरूरत है खुदावन यीशु मसीह। इस समय में आपकी कृपा की जरूरत है खुदावन। इस समय में आपके उस चंगाई वाले हाथ की जरूरत है खुदावन यीशु मसीह। मैं चाहता हूँ जितने परिवार प्रभु, जितने कलीसिया के लोग प्रभु इस सर्विस को देख रहे हैं खुदावन, आपके उस करुणामय हाथ को परमेश्वर उनके ऊपर रखते हैं खुदावन। होने पाए आपके फरिश्ते परमेश्वर हमारी हिफाजत करने पाए, होने पाए प्रभु आपके वो चंगाई वाला हाथ परमेश्वर हर एक बिलीवर के ऊपर होने पाए खुदावन। इस समय में एक और बीमार है खुदावन आईसीयू में, यीशु मसीह मैं आपके उस लहू का परमेश्वर उस लहू को उनके ऊपर बोलते हैं खुदावन यीशु मसीह। उनको उस बिस्तर से खड़ा कर दे खुदावन यीशु मसीह। क्यों अपने हाथ को ऊंचा करें, इस समय में धन्यवाद करें सारे लोग। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग धन्यवाद करेंगे इस समय में प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्यारे खुदावन इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु आज के दिन में जितने लोग प्रभु इस आराधना में शामिल हुए, हर एक को तो छू प्रभु जी, अपने सामर्थ से भर प्रभु, अपने मस्सा से भर खुदावन। इस वक्त हम प्रार्थना करते जितने बीमार हैं उन्हें चंगा कर प्रभु जी, और प्रभु होने पाए तो उन्हें खड़ा कर परमेश्वर। गवाही के रूप में आने वाले समय में कलीसिया में तो खड़ा कर प्रभु। प्रार्थना करती हर एक की कमी घटी को दूर कर खुदावन। होने पाए इस आराधना के द्वारा उनके जीवनों में एक वो परिवर्तन को जानने पाए खुदा। धन्यवाद करते हैं एक बदलाहट को देखने पाए प्रभु जी। तेरी आत्मा उनके घरों में मंडराने पाए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर तेरा वास हर एक घर में होने पाए खुदा। आदर महिमा तुझे देते हुए खुदा यीशु के नाम से मांगते सारी प्रार्थना सुन और कबूल कर पिता। आमीन और आमीन। हम सब अपनी बाइबल को निकालेंगे इस समय में। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय हम सब आप अपने घरों में अपनी बाइबल को ज़रूर निकालें और प्रभु के वचन को ज़रूर पढ़ें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक जन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 14 से 29 वचन तक हम पढ़ने जा रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 14 से 29 वचन तक हम पढ़ेंगे। आप सभी निकालें, नए नियम में पेज नंबर 65 में है, इसलिए हर एक जन अपने घरों में अपनी बाइबल को निकालें और सब मेरे साथ मिलकर हम इन वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। हम जो है मिलकर एक साथ इन वचनों को अंगीकार करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 14 से 29 वचन तक। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके
तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर अपनी आशीष को दे। इस वचन पे अपनी आशीष करें। आमीन। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं, आशीष करता हूं। फिर से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने जो हमें मौका दिया है, परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखा है, सही सलामत रखा है। आप लोग अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद करते रहो। मैं विश्वास करता हूं जल्दी से जल्दी हम एक दूसरे से मिलने वाला है, आराधना करने वाला है, प्रभु के नाम को स्तुति करने वाला है। तब तक सरकार जो कुछ हमें नियम देता है उसके अनुसार हम चलते रहेंगे, क्योंकि ये जो है हर जगह में बीमारियां बहुत तेज फैल रहा है। हम लोग अपना बुद्धि को, ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे, एक जगह में बैठे रहेंगे, प्रभु हमें आशीष करेगा। लगातार मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रह रहा हूँ। हर दिन सुबह और शाम हमारे लिए गूगल मीट में प्रेयर होता है। उस प्रार्थना में कृपया करके आप लोग सब भाग लीजिएगा। मैं आज पिछले शुक्रवार हमारे लिए उपवास प्रार्थना था। उस प्रार्थना में मैंने देखा था काफ़ी लोग नहीं आया। कृपया करके मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग प्रार्थना के लिए पहला स्थान दे दीजिए, क्योंकि प्रार्थना के बिना हम कुछ नहीं कर पाएगा। प्रार्थना ही सामर्थ, प्रार्थना ही हमारे लिए नए आशीर्वाद को, नए अनुग्रह को हमें प्रभु से लेकर आता है। स्तुति आराधना जब हम करते हैं, प्रभु के ओर से आशीष उतर के आता है, हम गीत गाते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर से मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ, आशीष करता हूँ। इस सुबह के समय हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। पहले एक वाचा का वचन परमेश्वर ने मुझे दिखा रहे। इस वाचा के वचन के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। निर्गमन पुस्तक उसका 34 अध्याय 10वां वचन बहन हमारे लिए पढ़ेंगे, हम सुनेंगे ध्यान से। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, मैं एक वाचा बांधता हूँ तेरे सब लोगों के सामने। एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, परमेश्वर एक चीज आपसे आज बताते हैं। सुन, मैं आपसे एक वाचा बांधता हूँ। मुझे मालूम है हम स्थिति में बहुत दिक्कत, मुश्किल में गुजर रहे हैं। सिर्फ आप नहीं, मैं भी, दुनिया में हर एक व्यक्ति। शायद हम सोच सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा टेंशन में है। क्यों? चीन देश वाला लड़ाई के लिए आ रहे, नेपाल बॉर्डर प्रॉब्लम, पाकिस्तान बॉर्डर प्रॉब्लम, चाइना बॉर्डर प्रॉब्लम। उनका एक दो काम नहीं, इतना काम होता है। पूरा देश में बीमारी फैल रखा है, दिन रात काम करना पड़ता है। हम कभी सोचते हैं उच्च स्थान में रहने से हम आराम कर सकते हैं, नहीं, हमसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आप लोग और मैं सब मिलकर बहुत काम कर रहे हैं, तब भी परेशान। सबके लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। आज इस परिस्थिति के बीच में परमेश्वर हमसे एक वायदा करना चाहता है, एक अच्छा वायदा करना चाहता है। क्या वायदा करना चाहता है? सुन, मैं आपसे एक वायदा करना चाहता हूं।
क्या वायदा है, सुनते हैं आगे। मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा, मैं ऐसा एक आश्चर्य कर्म आपके लिए करूंगा। जैसा आज परमेश्वर आपसे एक एक करके हम पढ़ते हैं, परमेश्वर आपसे एक वायदा कर रहा है, एक वाचा बांध रहा है, मैं एक आश्चर्य कार्य करूंगा, आश्चर्य कार्य करूंगा। पहला परमेश्वर बोल रहे मैं आपसे एक वाचा बांध रहा हूं। दूसरा परमेश्वर बोल रहा है मैं एक आश्चर्य कार्य करूंगा। भाइयों बहनों, हम सब आश्चर्य कार्य काम के लिए इंतजार कर रहे हैं, है ना, काम के लिए। शुक्रवार उपवास प्रार्थना में मैंने देखा था काफी सारे जवान भाइयों का प्रार्थना की निवेदन ये था, मेरे लिए एक काम चाहिए। सच में देखा जाएगा तो इन दिनों में नया काम मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग काम पे है उनके लिए भी एक निरंतर नहीं है, नहीं तो एक कंफर्मेशन नहीं है ताकि वो उस काम पे निरंतर रहे। शायद वो भी उस काम से हट जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि परिस्थिति ऐसा है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, दुकान खोला नहीं है, पूरा मार्केट पूरा खोला नहीं है, क्या प्रोडक्शन करेगा, इसलिए काम उनका भी जाने का ऐसा स्थिति है। काफी लोग का तनख्वाह बहुत कम होते जा रहा है, 70%, कई लोग 40%, कई लोग 50%, इतने ही लेके चलते हैं। इस स्थिति में एक नया काम मिलना सच में मुश्किल है, लेकिन यहां पर हमें परमेश्वर एक वायदा कर रहा है, मैं आश्चर्य कार्य करूंगा। सच है, हमारा परमेश्वर आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए असंभव कार्य ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र शास्त्र में लिख रखा है, वो परमेश्वर जिसके लिए घर नहीं है उसके लिए घर बनाता है, जिसके लिए काम नहीं है उसके लिए काम दिलाता है। जो व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास रखता है उसके लिए सब कुछ करने के लिए हमारा परमेश्वर तैयार है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु की वाचा के ऊपर विश्वास रख, हिम्मत रख, आपके लिए एक निश्चय आश्चर्य कार्य होगा। सिर्फ काम के बारे में नहीं, पैसा के बारे में नहीं, तंगा के बारे में नहीं, कहीं लोगों के लिए बीमार से और अलग अलग प्रकार की आश्चर्य कार्य की जरूरत है। किस कार्य में आपके लिए आज आश्चर्य की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह जानता है, आप जानते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह जानते हैं। पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ निवास करता है, वो देखता रहता है आपके लिए क्या जरूरत है। आपकी जरूरत के अनुसार मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य करेगा, आश्चर्य कार्य करेगा। शायद आपके लिए चंगाई के लिए जरूरत है, स्वस्थ में एक आश्चर्य कार्य की जरूरत है, वो पवित्र आत्मा करेगा। शायद आपके पैसा के विषय में एक आश्चर्य कार्य की जरूरत है, पवित्र आत्मा करेगा। विश्वास रखेंगे, हमारा परमेश्वर जो बोला है वो जरूर हमारे जीवन में करने वाला है। विश्वास में और हिम्मत रख और आगे बढ़ते रहो मेरे भाइयों मेरे बहनों। तीसरा, उसी वचन में एक और शब्द परमेश्वर हमें बताना चाहता है, वो क्या है? जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे। ये जिस लोगों के बीच में आप रहते हैं उनके सामने इस दुनिया में किसी भी जाति के लिए नहीं किया हुआ ऐसा आश्चर्य कार्य करना चाहता है परमेश्वर। देखिए, उस वचन को मैं अलग अलग करके दिखाता हूं आपके लिए। पहला, परमेश्वर ने बोला है मैं वाचा बांधना चाहता हूं। दूसरा, परमेश्वर आपको बोल रहे हैं आश्चर्य कार्य करूंगा। वो तीसरा, वो आश्चर्य कार्य कैसे होगा? वो किसी भी जाति के लिए, किसी भी वंश के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इंसान के लिए कभी नहीं किए हुए ऐसा आश्चर्य कार्य मैं आपके लिए करूंगा। मैं पहले भी हमारा कलीसिया में ये बात आपको बोला है, जब परमेश्वर ऐसा आश्चर्य कार्य करेगा, याद करके देखो,
अब्राहम के बारे में बात करते हैं। 100 उम्र में पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर उनके लिए बच्चा दिया। 100 उम्र में किसी को बच्चा होना पॉसिबिलिटी है, वो नहीं हो पाता है, लेकिन परमेश्वर ने दिया है। उसका मतलब 100 उम्र में पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य कर सकता है। मतलब वो किसी भी जाति के लिए, किसी भी इंसान के लिए नहीं किए हुए ऐसा कार्य वो परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं। सिर्फ उतना नहीं है, लाल समुद्र के सामने इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर लाल समुद्र को दो बार करके दिखाया। वो किसी भी इंसान के लिए, किसी जाति के लिए, किसी देशवासी के लिए कभी परमेश्वर किया नहीं। वो एक आश्चर्य कार्य था, वो कभी किसी के लिए नहीं किए हुए ऐसा आश्चर्य कार्य परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के लिए रेगिस्तान में स्वर्ग से मन्ना दिया था खाने के लिए। वो सुबह से लेकर शाम तक कोई भी भूखा में नहीं रहा, मन्ना दिया। वो किसी इंसान के लिए नहीं किया, किसी जाति के लिए नहीं किया, एक वो नया प्रकार की एक आशीर्वाद है। वैसे परमेश्वर आपके लिए कर सकते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के लिए पत्थर से, कहां पर एक चट्टान था, उस चट्टान से पानी निकल कर आकर के सबके प्यास के लिए प्यास में पानी पीने के लिए मदद किया था। देखिए, पत्थर से पानी कैसे निकल सकता है, नहीं हो पाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर के लिए संभव है। हमारा परमेश्वर के लिए असंभव सारे संभव हो जाता है। हमारा परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास रखते हैं, जो बात हमारे लिए असंभव लगता है, जो बात हमारे लिए नहीं हो पाएगा ऐसा लगता है, उसमें आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर है। आप और मैं आराधना करने वाला जीवित परमेश्वर है, क्योंकि हम जिसके लिए आराधना करते हैं वो सच परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। मृत्यु को हमें मृत्यु से उठकर, हमें जी उठकर, हमें सदाकाल हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। विश्वास रखिए। और उसी वचन के एक और बात को, उस वचन से निकलते हुए एक और बात को भी मैं बताना चाहता हूं। पहला मैंने बोला, वापस बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए ताकि आप समझना है अच्छी तरह इस परिस्थिति में प्रभु आपके लिए क्या कर सकता है। आपसे एक वाचा बांध रहे, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तेरे लिए एक आश्चर्य कार्य करना चाहता हूं इस महीना में। इस महीना में आई वांटेड टू डू अ सरप्राइज थिंग्स फॉर यू। I wanted to do something great things for you. Wow, marvelous things for you. परमेश्वर आज आपसे ये वायदा कर रहे, मैं आपके लिए एक आश्चर्य कार्य करना चाहता हूँ, एक अद्भुत कार्य करना चाहता हूँ, एक चमत्कार कार्य करना चाहता हूँ। वो भी चमत्कार, वो भी आश्चर्य कार्य किसी भी व्यक्ति के लिए पहले नहीं किया ऐसा चीज मैं करूंगा। बिल्कुल एक नया, बिल्कुल एक यूनिक का मतलब ऐसा है, वो किसी भी व्यक्ति से कभी नहीं हुआ, नहीं तो किसी भी जगह में नहीं हुआ, नहीं तो किसी भी जाति के लिए नहीं हुआ, नहीं तो किसी दुनिया में नहीं हुआ। ऐसा चीज परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। विश्वास करने वाला हालेलुया बोलिए। विश्वास करने वाला प्रभु को धन्यवाद बोलिए, हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ये कह रहे हैं, वो भी मैं किसके सामने करूंगा। वही है चौथा बात है। वो क्या परमेश्वर बोल रहे हैं, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। हालेलुया। परमेश्वर वो जिसके सामने करेगा वो है आपके आसपास में रहने वाला, आपके साथ रहने वाला। उन व्यक्ति के सामने, आपके लोगों के सामने परमेश्वर कार्य करेगा। वो भी किस प्रकार की कार्य करेगा? भयंकर कार्य को करेगा, भयंकर कार्य को करेगा। विश्वास करो, बोलो मेरे साथ, पीछे पीछे एक बार बोलिए, मेरा यीशु इस महीना में मेरे लिए एक आश्चर्य, अद्भुत, सामर्थ्य, वो भी भयंकर कार्य मेरे लिए करेगा, भयंकर कार्य मेरे लिए करेगा। मैं विश्वास करता हूं भयंकर कार्य परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए करेगा। मेरा दिल ऐसा पवित्र आत्मा में आनंदित होकर आपसे ये और एक और बाल बताने के लिए उत्साहित करता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रभु आपके लिए आश्चर्य कार्य जरूर करेगा।
प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य जरूर करेगा, प्रभु आपके लिए चमत्कार कार्य जरूर करेगा, प्रभु आपके लिए भयंकर कार्य करेगा। कभी किसी जाति के लिए नहीं किया, कभी किसी इंसान के लिए नहीं किया, कभी किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया, कभी किसी देश के लिए नहीं किया। ऐसा एक कार्य परमेश्वर जरूर करेगा, वो भयंकर कार्य होगा, जरूर होगा। लेकिन एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, डू यू बिलीव मी? दिस इज द क्वेश्चन दैट द लॉर्ड आस्क। आप मुझसे विश्वास करते हैं? बेटे बेटी, मैं आपके लिए भयंकर कार्य करूंगा, मैं आपके लिए आश्चर्य कार्य करूंगा, मैं आपके लिए अद्भुत कार्य करूंगा, मैं आपके लिए चमत्कार कार्य करूंगा। लेकिन तुम मुझसे विश्वास रखते हैं? तुम मुझसे विश्वास करते हैं? ऐसा है, अगर विश्वास नहीं कर पाएगा फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए प्रवर्ति के काम उसका 16 अध्याय 31वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, सो दे सेड बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड यू विल बी सेव्ड एंड योर हाउसहोल्ड। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह से विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बदल के आपको बताना चाहता हूं। विश्वास कर यीशु मसीह के ऊपर, तू और आपके परिवार, आपके घराने, हर एक व्यक्ति, आपके घर में जितने हैं, आपके आसपास रहने वाला हर एक व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जो कर रहा है भयंकर कार्य, उसको आप देखेगा, भयंकर कार्य को देखेगा, चमत्कार कार्य को देखेगा। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से हालेलुया बोलिए। मेरे भाई मेरे बहन, कभी कभी हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बहन ने आज मरकुस उसका 9वां अध्याय 14 वचन से लेकर 27वां वचन तक जब हम पढ़ा था, उसमें ऐसा एक गूंगा आत्मा पकड़ा हुआ एक व्यक्ति ग्रस्त, गूंगे आत्मा के ग्रस्त से फंसा हुआ एक छोटे बच्चे को एक पिताजी प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आता है। उसको वो कभी आग में, कभी नीचे, कभी पानी में गिरा देता है। उसको मार डालने के लिए वो हमेशा कोशिश करता है, कैसे भी इस बच्चे का जान को लेने के वो दुष्ट आत्मा कोशिश करता है। वो पिताजी क्या करते हैं, उस दुष्ट आत्मा के ग्रस्त वाले बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के चेले के पास लेकर आया था। चेले के पास ले आकर के बोला, मेरे बेटे को ये कभी पानी में गिरा देता है, कभी ये कभी इनके मुंह से कुछ ऐसा निकलता है, ये ऐसा लग रहा है मर जाएगा, ऐसा लग रहा है, प्रार्थना करो करके। लेकिन आपके चेले लोग प्रार्थना किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तब परमेश्वर ऐसा एक शब्द बोल रहा है, ओ फेथलेस जनरेशन, फेथलेस जनरेशन। हिंदी में ऐसा शब्द शायद उपयोग किया होगा, एक बार सुनते हैं उसमें क्या लिखा है, ओ फेथलेस जनरेशन, अविश्वासी, हे अविश्वासी लोगों, अविश्वासी लोगों, अविश्वासी लोगों। देखिए, इस सुबह के समय परमेश्वर आपसे एक बार फिर से आपसे पूछना चाहते हैं, आप विश्वासी हैं नहीं तो अविश्वासी है। हम हमेशा बोलते हैं कलीसिया आने वालों को विश्वासी, कलीसिया जो व्यक्ति नहीं आते हैं उसको अविश्वासी। नहीं नहीं नहीं, वो अलग बात है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रभु के ऊपर वो आश्चर्य कार्य कर सकता है, वो जिसके लिए कभी नहीं किया ऐसा कार्य करना चाहता है, उसको आप पूरे मन से, धन मन से, संपूर्ण दिल से, बल से विश्वास करते हैं क्या? यहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग प्रभु यीशु के साथ ही रहा, पूरा दिन रात उसके साथ बैठे रहा, उसके साथ खाया पिया सोया, सब कुछ किया। प्रभु यीशु मसीह का हर प्रकार के उपदेश को हर दिन सुना। लेकिन ये लोग जब ऐसा विश्वास काम करना चाहिए उस समय नहीं किया। क्यों? वो लोग के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं अविश्वासी लोग। हाँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम लोग भी कितने बार कलीसिया 10 साल 15 साल कलीसिया आ रहे हैं, फिर भी
कभी कभी यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास है उसमें कमजोर है। विश्वास में कभी कभी हम लोग हिल जाते हैं। याकूब पुस्तक में लिखा है कई लोगों का विश्वास ऐसा है, याकूब पुस्तक में जो लिखा हुआ विश्वास की तरह है, उसमें ऐसा लिखा है कई लोग के विश्वास ऐसा है, लहर ऐसा चलता है कहाँ हवा चलता है, वैसे ही कहीं लोग का विश्वास भी है। मैंने पिछले दिनों में सुना था, मेरे लिए बहुत दुखी की बात है, कलीसिया नहीं है, आराधना नहीं चल रहा है, कहीं लोग कलीसिया में नहीं आ पा रहे, कई लोग नहीं, कोई भी नहीं आ पा रहे, लेकिन घर पे बैठे बैठे क्या करें, कई लोग विश्वास छोड़ दिया, कई लोग प्रभु यीशु मसीह को पीछे करना छोड़ दिया, वापस कहां से शुरू किया वहां चला गया। दुखी की बात है। छोटा सा बीमार के लिए पहले पास्टर से प्रार्थना करते थे, अभी किसी और के सामने जाके बैठा है और किसी के सामने जाके, वो भी एक जो है नीम की पत्ता को लेकर के आपको कुछ किया है करके मैंने सुना, तो मेरे लिए इतना दुखी की बात है। विश्वास कहाँ मेरे भाइयों मेरे बहनों? तो 4 महीना कलीसिया नहीं है तो क्या परमेश्वर मर गया? नहीं, अभी भी वो जिंदा खुदा है, अभी भी वो जीवित परमेश्वर है। कई लोग विश्वास को छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, वही लोगों को परमेश्वर बोलते हैं अविश्वासी है। तुम कलीसिया आया, तुम पवित्र स्थान में खड़े होकर आराधना किया, सब ठीक है, परमेश्वर के भवन में आकर के नाचा, पवित्र आत्मा के भवन समूह में आकर के स्तुति किया, वो सब ठीक है, लेकिन मुश्किल के समय में आपके विश्वास कहाँ है? परेशान के समय पर आपके विश्वास कहाँ है? अब जब चुनौती आता है उस समय आपके विश्वास कहाँ है? आपके विश्वास में दृढ़ है क्या? आपके विश्वास में मजबूत है क्या? आपके विश्वास कुछ भी हवा आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तब भी मेरा विश्वास वो कभी हिलता नहीं है करके बोलने वालों के लिए ही ये जो वाचा के वचन कार्य करता है, नहीं तो वो काम नहीं करता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अच्छी तरह जान लीजिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वो अपना चेलों को देखकर बोलते हैं अविश्वासी है, तुम अविश्वासी है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, फिर से मैं आपसे एक और बार प्रश्न पूछना चाहता हूं। शायद आप अपना विश्वास को खो दिया, विश्वास से पीछे चला गया, विश्वास से हट गया, वापस आ जाओ। अभी भी प्रभु यीशु मसीह की आपके दोनों आमीन हाथ कुल्ला करके आपसे गले में लाने के लिए वो तैयार है, तैयार खड़ा है। आपको वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करना चाहता है। वापस आ जाओ, जल्दी वापस आ जाओ। प्रभु से घुटने टेकर बोलो, प्रभु मैं अपना विश्वास से पीछे हट गया, लेकिन मैं वापस आ रहा हूं, तेरा प्यार के सामने आता हूं, तेरे क्रूस के सामने आता हूं करके वापस आ जाओ। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करेगा। देखिए उस वचन में फिर प्रभु यीशु मसीह उस पिता से पूछ रहा है, आप विश्वास करते हैं क्या? एक बात आप लोग इस सुबह के समय जानना बहुत जरूरी है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कुछ भी किसी को करने के पहले, उसका मतलब आश्चर्य कार्य, अद्भुत कार्य, चमत्कार कार्य, नहीं तो महान कार्य, नहीं तो भयंकर कार्य, वो करने के पहले सबसे पहले यीशु मसीह एक प्रश्न पूछता है। वो बहुत जो जरूरी प्रश्न है। वो प्रश्न क्या पूछता है बता है? मैं ये कर सकता हूं करके विश्वास करते हैं क्या? ये प्रश्न बहुत जरूरी है। आज प्रभु यीशु मसीह वापस आपसे पूछ रहे हैं, तुम विश्वास करते हैं क्या मैं ये कर सकता हूं, आश्चर्य कार्य कर सकता है? तुम ये विश्वास करते हैं क्या अद्भुत कार्य कर सकता है? तुम ये विश्वास करते हैं क्या आपके बीमार से मैं आपको चंगा कर सकता हूं? तुम विश्वास करते हैं क्या मैं आपके लिए नया काम इस परिस्थिति में भी दिला सकता हूं? तुम विश्वास करते हैं क्या आपके घर के हर एक जरूरत को मैं पूरा कर सकता हूं करके? जब आप विश्वास कर रहा हूं करके संपूर्ण दिल से मन से बोलोगे, अंगीकार करोगे, तब परमेश्वर आपके लिए कार्य कर सकता है। तब तक पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। शायद पवित्र आत्मा आपके घर में मंडला रहा है, शायद आपके भवन में मंडला रहा है, आपके दिल में मंडला रहा है, आपके साथ खड़ा है, आपके साथ वो रहता है, सब चीज ठीक है, लेकिन जब तक
आप जो है अनुमति नहीं देते हैं, विश्वास का चाबी को आप उपयोग नहीं करते हैं, तब तक पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाता है। पवित्र आत्मा आपके साथ ही निवास करता है, आपके साथ ही रहता है, लेकिन जब तक आपके विश्वास एक्टिवेट नहीं होता है, आपके विश्वास काम नहीं करता, तब तक पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने के पहले उस पिता से यही पूछा था, मैं ये कर सकता हूं क्या? आप विश्वास करते हैं? जो मुझसे विश्वास करता है, जो मुझसे विश्वास करता है, उसके लिए सब कुछ संभव है करके पवित्र आत्मा के ओर से यीशु मसीह उनके लिए बहुत बढ़िया शिक्षा दिया था। तुरंत उस पिता ने बोला, हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ। जैसे उन्होंने बोला मैं विश्वास करता हूँ, वहीं परमेश्वर सामर्थ कार्य करना शुरू कर दिया, अद्भुत कार्य करना शुरू कर दिया, सामर्थ कार्य, चमत्कार कार्य शुरू करके उनके लिए एक चंगाई लेकर आया था। इस शाम के समय पर, इस सुबह के समय पर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। विश्वास करते हैं? विश्वास अभी भी आपकी जो है, जैसे याकूब पुस्तक में पहला अध्याय में लिखा है, वैसे आपके विश्वास इधर उधर घूम रहा है, जैसे लहर घूमता है। लहर के लिए एक दिशा नहीं होता है, लहर के लिए एक टारगेटेड प्लेस नहीं होता है। लहर कहाँ हवा चलता है वहाँ चलता रहता है। वैसे ही कई लोगों के विश्वास भी, मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके विश्वास ऐसा ना हो, आपके विश्वास एक दृढ़ विश्वास हो जाए। अगर आप ऐसा एक दृढ़ विश्वास होगा, चार चीज आपके साथ होगा, वही मैं आप लोगों के लिए बोलकर प्रार्थना करना चाहता हूं। सबसे पहले, द मोमेंट अ पर्सन बिलीव्स ऑल ऑफ हिज सिंस आर फॉरगिवन। देखिए, जिसके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य नहीं कर पाता है, किसके लिए परमेश्वर आश्चर्य कार्य नहीं तो भयंकर कार्य नहीं कर पाता है, वो साधारण रूप से हमारा उसके लिए जवाब दे सकते हैं। जो व्यक्ति पाप में ठहरता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी पाप को मुड़ के भी नहीं देखता है, पाप से दूर रहता है। पाप करने वाला आत्मा के बारे में परमेश्वर यह बोला है, वो मरेगा। पाप करने वाला मरेगा, पाप में ही मरेगा। पाप का जो अंत मृत्यु है, वही पवित्र शास्त्र में लिखा है। जो व्यक्ति पाप करता है, पाप से ठहरता है, वो भयंकर कार्यों को नहीं देख पाएगा, आश्चर्य कार्यों को नहीं देख पाएगा, अद्भुत कार्यों को नहीं देख पाएगा। अगर आप अपना जीवन में अद्भुत कार्य, चमत्कार देखना है, सिर्फ विश्वास करना ही बहुत जरूरी है। वो किस प्रकार की विश्वास है? मेरा खुदा यीशु के लहू से मेरे सारे पाप दूर हो जाता है, मिट जाता है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं एक हालेलुया वचन जो है प्रयोर्ति काम उसका 10वां अध्याय उसका 43 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, एक वचन पढ़िए। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर, किस पर? प्रभु यीशु मसीह। उस पर किस पर विश्वास है? सारे देवता देवी के ऊपर नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है, उसके लिए, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पापों की क्षमा मिलेगी। हाँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस संसार में पाप से आपको क्षमा करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए और कोई रास्ता है नहीं है। आपको विश्वास ये होना चाहिए, क्यों आपके लिए आश्चर्य कार्य नहीं हो पा रहा है, अद्भुत कार्य नहीं हो पा रहा है, भयंकर कार्य नहीं हो पा रहा है, काम नहीं मिल रहा, पैसा की दिक्कत, चुनौतियां, बार बार बीमारियां, उसके लिए एक ही कारण है, बाइबल के हिसाब से वो पाप है। अगर हम पाप से दूर हो गया, हमें आश्चर्य कार्य होना शुरू हो जाएगा, अद्भुत कार्य होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो आश्चर्य कार्य, अद्भुत कार्य को हम देखने के लिए पाप हमारे शरीर से, हमारा आत्मा से, मन से, हमारा हृदय से निकलना चाहिए। उसके लिए एक ही मार्ग, एकमात्र मार्ग, वो खुदावन यीशु मसीह, किसी और के पास नहीं है। जो लोग वापस बैकस्लाइड हो गया, जो लोग वापस जा रहे हैं, उन सब के लिए मैं ये
शिक्षा देना चाहता हूं, कोई और नहीं कर सकता बहन, कोई और नहीं कर सकता मेरे भाई, सिर्फ यीशु मसीह आपको क्षमा कर सकता है। उसके ऊपर क्षमा करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखो। कैसे भी पाप हो, ऐसा या पुस्तक उसका पहला अध्याय 18 वचन जब हम पढ़ते हैं, उस वचन के आधार पर हमें पता चलेगा शायद आपके पाप लाल कलर का रंग क्यों ना हो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, शायद लाल रंग के हो, तो भी वे हिम के समान उजाले हो जाएंगे। उजाले हो जाएंगे, बर्फ के तरह हो जाएगा, इतना सफेद हो जाएगा जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखोगे। ये पाप आपके घर से, आपके जीवन से मिट गया, तुरंत अद्भुत कार्य शुरू हो जाएगा, तुरंत आश्चर्य कार्य शुरू हो जाएगा। कोई शॉर्टकट है नहीं है। जवान लोग सुन रहे हैं, जितने लोग, आप एक और बार सुन लीजिएगा, कोई शॉर्टकट है ही नहीं है। किसी से सिफारिश करके हम आगे बढ़ जाते हैं, किसी से कुछ बोल करके भाई मेरे लिए कुछ रिकमेंडेशन दे दो, रिकमेंडेशन नहीं चलता। आजकल तो रिकमेंडेशन कोई करने के लिए आएगा भी नहीं है, कोरोना वायरस के कारण। कोई टेढ़ा मेढ़ा मार्ग में नहीं चल पाएगा, बीच में घुस के नहीं जा पाएगा, सीधा मार्ग में ही चलना है। आगे दिन ऐसा ही आएगा, मैं विश्वास करता हूँ आगे दिन ऐसा ही आएगा। उसके लिए एक ही मात्र रास्ता है, आपके पाप आपसे दूर होना है। गंदगी जितना दिल में है वो सारे निकलना चाहिए। वो निकल गया, आपके लिए भयंकर कार्य शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं भयंकर कार्य शुरू हो जाएगा, भयंकर कार्य शुरू हो जाएगा। वही है परमेश्वर बोल रहे, मैं अगर आपकी पाप लाल रंग का हो, आज मैं ये माफ कर सकता हूं, शुद्ध कर सकता हूं करके विश्वास के साथ मेरे पास आ जाओ, मैं आपको शुद्ध करके बिल्कुल दूर करूंगा। हालेलुया। कितना अच्छी बात है, आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। दूसरा है, जब आप विश्वास करोगे परमेश्वर से, तुरंत क्या होता है, द मोमेंट अ पर्सन बिलीव ही इज जस्टिफाइड। जस्टिफाइड पढ़िए, प्रयोजन काम उसका 13 अध्याय उसका 39 वचन पढ़ेंगे, 39। उसमें क्या लिखा है सुनते हैं। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। निर्दोष ठहरता है। बहन, आप निर्दोष नहीं ठहर पा रहे, भाई आप निर्दोष नहीं ठहर पा रहे। जिस दिन परमेश्वर आपको निर्दोष ठहरेगा, उस दिन आपको भयंकर कार्य होना शुरू हो जाएगा। जस्टिफाइड, इंग्लिश में जो जस्टिफाइड और निर्दोष दोनों का थोड़ा सा एक फर्क है, क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये जो जस्टिफाइड शब्द जो उपयोग किया है, उसके लिए ऐसा है। देखिए, अब मेरे सामने कुछ जवान लोग बैठे हैं, इनमें से किसी के लिए जॉब नहीं है, उसने पढ़े लिखे है, बीए पढ़ा है, नहीं तो एमए पढ़ा है, नहीं तो इंजीनियरिंग पढ़ाई किया है। जस्टिफिकेशन के हिसाब से, न्याय के अनुसार, वो बीए जो पढ़ा है उसके हिसाब से उसके लिए इस संसार में एक काम मिलना चाहिए। सच्चे नहीं है? उसके हिसाब से जो इंजीनियरिंग किया उसके हिसाब से एक काम मिलना चाहिए। आपके मेहनत के हिसाब से आपके लिए फल मिलना चाहिए। आप जो मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आपको फल मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है, उसका मतलब वो जस्टिफिकेशन सही से नहीं हुआ है, आपके साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है। मैं आज विश्वास करता हूं, आज ये परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आपको जस्टिफिकेशन, आप जस्टिफाइड हो जाएगा, आपको न्याय मिलेगा। आप जो पढ़ाई के उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा, जो आप मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आप फल खाओगे। कितने लोग मानते हैं? वो मानने वाला आमीन बोलिए, मानने वाला हालेलुया बोलिए। आपकी जो मेहनत है, आपके जो
दिन रात जो मेहनत डालते हैं उसके हिसाब से पवित्र आत्मा आपके लिए कार्य करेगा, जरूर करना है। वही वो है, उसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन। लेकिन कई लोगों के लिए हमारा देश में अन्याय क्या है, पढ़ाई के हिसाब से काम नहीं है, मेहनत के हिसाब से तंगा नहीं है, फल नहीं है। क्यों? हमारा देश में इतना ज्यादा जनसंख्या है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। हम हमारा सरकार को किसी को खराब करके कभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा स्थिति ऐसा है, हमारा देश का स्थिति ऐसा है। लेकिन उस स्थिति के बीच में भी पवित्र आत्मा आज आपसे यह बात कर रहे हैं, आपके लिए जस्टिफिकेशन हो जाएगा। आपने जो पढ़ाई किया, जो मेहनत किया, उसके हिसाब से आपके लिए काम नहीं तो आशीर्वाद, नहीं तो फल जरूर मिलेगा। विश्वास करो। किस बात के ऊपर विश्वास रखना है? पहले पाप को परमेश्वर मिटाएगा, दूसरा मेरे लिए परमेश्वर जस्टिफिकेशन करेगा। ऐसा विश्वास करो। प्रभु आपके जीवन में महान और अद्भुत और चमत्कार और भयंकर कार्य बहुत ऐसे करेगा। और तीसरा है, the moment a person believes he is sanctified. Acts chapter 26 verse 18, प्रायोरिटी काम उसका 26 उसका 18 वचन पढ़ेंगे। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। उसे विश्वास करने से यू विल बी होली, पवित्र किया जाएगा, पवित्र किया जाएगा। जब प्रभु के ऊपर आप विश्वास रखोगे, आप पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। पवित्र हो गया, पवित्र जन के लिए परमेश्वर लड़ेगा, पवित्र जन के लिए परमेश्वर कार्य करेगा, पवित्र जन के लिए परमेश्वर नया नया प्रकार के रास्ता खोलेगा, पवित्र जन के लिए परमेश्वर युद्ध करेगा, परमेश्वर पवित्र जन के लिए अपना दूतों को, सेना को भेजेगा, नया मौका खोल के देने के लिए। आखिरी में एक बात बोलकर समय के हिसाब से मैं समाप्त करना चाहता हूं। आखिरी में, ए मोमेंट ए पर्सन बिलीव्स ही रिसीव्स the Holy Spirit who dwells within every believer। 19 प्रायोरिटी काम उसका 19 उसका दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है पवित्र आत्मा। आप तुरंत पवित्र आत्मा को पाओगे। पढ़कर देखेंगे 19 उसका दूसरा। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पवित्र आत्मा जब आप विश्वास करते हैं उस वक्त पाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पवित्र आत्मा जब आपके पास आएगा, हर एक सदी मार्ग से आपको लेके चलेगा, सीधे मार्ग में चलेगा। जिस मार्ग में चलना है अगुवाई करता है। शुरू में मैंने बोला था आप लोगों को वाचा के वचन, शुरू में मैंने बोला है वाचा के वचन और उसके आश्चर्य कार्य क्या होगा करके। अब परमेश्वर उसके हिसाब से करने के लिए आप अपने आप को तैयार करो। मैंने जो काम बोला है करने के लिए, विश्वास, एक ही बात है, विश्वास। विश्वास में 4 प्रकार चीज बोला था मैंने। एक, पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु मसीह आपको पाप से, आपके हर एक पाप को दूर करेगा, विश्वास करो। आपको जस्टिफिकेशन लेकर आएगा, न्याय करेगा करके विश्वास करो। और तीसरा, परमेश्वर आपको पवित्र करेगा करके विश्वास करो। और पवित्र आत्मा निरंतर आपके साथ होगा करके विश्वास करो। तब आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। इस समय हम ये गीत गाएंगे। गीत गाने के बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। निश्चित रहो, खुशी से रहो, परमेश्वर से विश्वास के साथ रहो। जो विश्वास करता है वो कभी भी
निडर नहीं होगा, निराश नहीं होगा, हारेगा नहीं, वो जीतेगा, तुम जीतोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, बोलो सब लोग बोलिए। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े, तू बड़े मैं घटूं, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। हालेलुया। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े हालेलुया। ओरा बाखा बाला बारा मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े यस मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा हालेलुया। मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा है खुदा, है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा है खुदा। तू बड़े सब बोलो, मैं सब बोलो। घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। फिर से बोलेंगे। बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं स्तुतियों के बीच में कुर्बान, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, ओरा बाशांदा तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े Yes, Lord. Let your name be glorified. Let your name be glorified. मेरे Let your name be glorified. महिमा तुझे मिले। तू बड़े Yes, Lord. मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सब बोलो, मिलकर के सब बोलो, मिलकर के सब बोलो प्रभु से। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। कन्फेस करो एक और बार। तू मेरा है, मैं तेरा 5 बार बोलते रहो तू मेरा है, जोर से। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा ओ फिर से। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। मेरा Yes, Lord. Yes, Lord. तेरा Oh, shandarararabarabarabaraba. Oh, praise the Lord. Rabaraba, shandarararabakabarabarabaraba. Nima
शंदरा रबा कबा रबा। तू मेरा है, मैं तेरा, ऐ खुदा, ए खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा है खुदा, फिर से बोलो, ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा है खुदा, ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा है खुदा। खुदा यीशु मसीह, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर, इस वक्त हमारे बीच में उतर के आ प्रभु, हर एक व्यक्ति को छू ले प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन में नया कार्य कर प्रभु, सामर्थ कार्य कर प्रभु, सोच समझ से आगे बढ़कर कार्य कर प्रभु। खुदा, जितने लोग इस समय अपना जिंदगी में काम के लिए, बाकी चीजों के लिए चिंता कर रहे हैं, उन सबको परमेश्वर छू ले, उन सबके जीवन में एक बदलाहट को लेकर आइए। जैसे अब्राहम के लिए, इसहाक के लिए, याकूब के लिए आपने जो चमत्कार कार्य किया, हमारे भाई बहन के लिए भी कर प्रभु। बीमार से बचा लो प्रभु, दुख से बचा ले प्रभु, संकट से बचा ले प्रभु, वेदना से बचा ले प्रभु, दर्द से बचा ले प्रभु, ताकि वो अपने आप तेरे नाम को ऊंचा करे, अपने आप तेरे नाम को महिमा करे, अपने आप तेरे नाम को आराधना और स्तुति करे, आपके ऊपर विश्वास में और आगे बढ़ते जाए, आपके ऊपर विश्वास में और आगे बढ़ते जाए। यीशु के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है करके वो अपना मुंह से अंगीकार करने पाए परमेश्वर, अंगीकार करने पाए परमेश्वर। अब ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, अब ऐसा कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आपके नाम के लिए हम जय जयकार करते, धन्यवाद करते। इस वक्त हर एक व्यक्ति के लिए आप आश्चर्य कार्य कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर रहेगा, आमीन और आमीन। मिलकर हम जोर से हाथ उठाकर बोलेंगे, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। यीशु के ऊपर जो विश्वास है उसमें आगे बढ़ते जाओ, कभी कम नहीं होना। निर्णय लो, कभी भी कम नहीं होना। ध्यान से सुनिए, फिर से पहले जो मैंने बोला था रिपीट कर रहा हूँ। रोज सुबह हमारे लिए गूगल मीट में प्रेयर होता है, आप लोग कांटेक्ट कर दीजिए। पास्टर राजा, नहीं तो मगेश, नहीं तो राकेश, इन लोग से आप कांटेक्ट करिए। कब प्रार्थना होता है, किसी आपकी ज़रूरत के लिए कांटेक्ट कर दीजिए। हम आपके लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, प्रार्थना करने के लिए तैयार है। सिर्फ हम आपके घर नहीं आ सकते हैं इस वक्त, बाकी हम सारे फ़ोन में और जो भी कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं। और आप लोग जो है हमारा कलीसिया के दान देने के लिए, दसमान देने के लिए शायद आप इकट्ठा कर रखा है तो इकट्ठा करके रखिए। हमारा कलीसिया खुला है, ऑफिस खुला है, लेकिन नीचे एक व्यक्ति होगा, उनसे आकर के आप ये दसमान ने तो आप दान दे करके रिसिप्ट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। रोज़ सोमवार से लेकर शनिवार तक वहाँ पर नीचे गेट में कोई मिलेगा, खालसा वाला बिल्डिंग में आप आ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु के आनंद में हमेशा बने रहिए। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करो।
प्रभु हमें जल्दी मिलने के लिए मौका देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग विद अस, एंड द लॉर्ड विल ब्लेस यू मोर एंड मोर एंड मोर। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।